नमस्कार, आप देख रहे हैं निवेश का बड़ा सवाल, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए, आज का विषय जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर करता है, लेकिन वो ज़रूरी भी है। आपने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाई हुई है, इन्वेस्ट की हुई है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बाद वो जो पैसा है वो आपके परिवार तक कैसे पहुंचेगा? आज इसी को डिटेल और आसान भाषा में समझेंगे और हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में भी आए हैं हमारे पास कि इसका वो जवाब जानना चाहते हैं। सबसे पहले नॉमिनेशन से शुरू करते हैं। सर, नॉमिनेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है ये? नॉमिनेशन अब निवेश के लिए नॉमिनी अब नॉमिनेट करना अनिवार्य हो गया है। बैंकों में भी अनिवार्य है और किसी भी निवेश के साथ 3 नॉमिनी हो सकते हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड में 3 नॉमिनी का प्रावधान किया गया है। और कम से कम एक होना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी नहीं है, अगर आप नॉमिनेट नहीं करते हैं तो आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप कोई नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स का नॉमिनी के लिए किसी को नॉमिनेट नहीं करते हैं। पहले ये होता था कि आप किसी को नॉमिनेट नहीं करते हैं और वो डिफ़ॉल्ट था और आपकी इच्छा थी कि आप किसी को करते हैं। अगर आप और अब ये प्रावधान किया गया है, इसको मजबूत किया गया है, कड़ाई की गई है कि आपके तीन नॉमिनी हो सकते हैं। वो पहले भी प्रावधान था। अगर नहीं होता है तो आपको बताना पड़ता है कि आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते हैं, आप एक्सप्लिसिटली बताते हैं। और जब आप 3 नॉमिनी रखते हैं तो आप उसमें परसेंटेज के भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति 25% का उत्तराधिकारी ये उत्तराधिकारी नहीं है, ये कस्टोडियन है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सक्सेशन लॉज है, जिस तरह से आप किसी पूंजी के उत्तराधिकारी होते हैं, वो तो हमारे यहाँ विल से ही होता है। मुझे अपने विल में लिखना पड़ेगा कि मेरे सारे पूंजी का या मेरे सारे एसेट्स का उत्तराधिकारी कौन होगा और किस तरह से होगा, किस तरह से किसे स्प्लिट किया जाएगा, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आमतौर पे विल बड़े सिंपल भी होते हैं कि मेरी पत्नी होगी या स्पाउस होगा और उसके बाद फिर हमारे बच्चे होंगे और बराबर हकदार होगा। लेकिन अगर किसी भी तरह का बदलाव है तो वो आप उसको स्पेसिफाई कर पाते हैं जी। उसी तरह से नॉमिनेशन के रूल्स में भी ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि 25%, 50% और तीसरा आदमी 25% या 1/3 3 आदमी में हो सकता है, या आप 2 ही नॉमिनी रखते हैं और आधा का उत्तराधिकारी होता है, या एनपीएस में भी इसका प्रावधान किया हुआ है कि आपके नॉमिनी हो सकते हैं। और एनपीएस में वो स्ट्रेट ट्रांसमिशन हो जाता है। म्यूचुअल फंड में वो कस्टोडियन है और कस्टोडियन होने का नतीजा ये है कि अभी भी आपके इससे आपके नहीं रहने पे उस पैसे का ट्रांसमिशन बड़ा आसानी से हो जाता है, आपका काम रुकता नहीं है। अगर ये नॉमिनी नहीं हुआ तो लोगों तक, परिवार तक पैसा पहुंचने में समय लग जाएगा। उसके लिए कोर्ट ऑर्डर चाहिए, उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, और ये हमारे देश का कानून है। आपने नॉमिनेशन समझा दिया, अब सर ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है? नॉमिनेशन और ट्रांसमिशन में डिफरेंस ये है कि नॉमिनेशन की वजह से आप उस एसेट के कस्टोडियन बनते हैं, आप उसके मालिक नहीं बनते हैं जी। और ट्रांसमिशन में आप उसके मालिक बनते हैं। और मालिक बनने के लिए ज़रूरी है कि वो विल के तहत किया जाए। तो लोगों को लगता है कि अगर आपके नाम पे एसेट आ गया तो आप उसके मालिक ही हैं, लेकिन आप मालिक नहीं हैं। आपका लीगल स्टेटस यही है कि आपको संभालना है, आप उसके ट्रस्टी हैं। और ट्रांसमिशन में मालिक की मृत्यु के बाद वो एसेट आपके नाम पे हो जाए, जिसमें कि ये निर्धारित किया जाता है कि आप ही वो उसके उत्तराधिकारी हैं, और उस सक्सेसर होने की वजह से वो एसेट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो पाता है। विल के तहत जब होता है तो आप उसके मालिक बन जाते हैं और सारा मालिकाना हक आपका होता है उसके बाद। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्लियरली आपका भी केवाईसी हो, आप आइडेंटिफाई करें, और वो जो नियम जो बना हुआ है उसको फॉलो करते हैं। ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप उसके ओनर बन पाते हैं। तो नॉमिनेशन से आप कस्टोडियन बनते हैं और ट्रांसमिशन से आप उसके मालिक बनते हैं। किसी ने किसी का नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी विल क्यों ज़रूरी है सर? विल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कानूनी उलझनों में फंस जाना, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है और मेरी वाइफ, अगर मेरी स्पाउस अगर नॉमिनी है, तो उसके हाथ पे चला जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं, इस पैसे का हकदार मैं भी हूँ, और अगर किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट अगर होता है, कोई और अगर उसको क्लेम करता है, तो विल ही रिजॉल्व कर सकता है कि जब तक ये जीवित थे तब तक उनकी इच्छा थी कि इस पैसे का अधिकार किसका रहेगा, इस एसेट पे अधिकार किसका रहेगा। तो विल वो स्पेसिफाई करता है, क्योंकि नॉमिनेशन से आप उस पैसे के केवल कस्टोडियन हैं। तो लीगल डिस्प्यूट्स को एलिमिनेट करने के लिए
विल जरूरी है। जरूरी। अच्छा सर, इन सब चीज़ों में लोग गलतियां क्या करते हैं? गलती तो सबसे बड़ी ये होती है कि नॉमिनेशन डालते ही नहीं है। नहीं डालते। निवेश करने के हड़बड़ी में बोलते हैं कि कम से कम काम करके, कम से कम दस्तखत करके जो काम हो जाए उसको कर देते हैं। कई बार हमारे पुराने इन्वेस्टमेंट्स में जब नॉमिनेशन ज़रूरी नहीं था या उसके इसको मैंडेटरी नहीं किया गया था, अब ऑप्ट आउट मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स में जाके देखिए, और इसको देखना बहुत मुश्किल नहीं है। आप MF सेंट्रल पे जाइए, ये म्यूचुअल फंड का एक तरह से कलेक्टिव इंटरफेस है जी। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा हुआ हो, MF सेंट्रल पे अपना खाता रजिस्टर करके आप अपने पैन नंबर से देख सकते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें किस किस इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन किया हुआ है, किस किस को नॉमिनेट किया हुआ है जी। और चूंकि ये एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नॉमिनी बदलना आपका अधिकार है जी। और इसकी वजह से आपके निवेश में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं हो रहा है। तो आप नॉमिनेशन अपना रिवाइज कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। और ये स्थिति काफ़ी लोगों की बनती है और हम पुराने इन्वेस्टमेंट से भूल जाते हैं। जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मेरी माँ मेरे इन्वेस्टमेंट्स की नॉमिनी थी और उसके बाद फिर मेरे बच्चे हैं या मेरी पत्नी है। तो आपकी स्थिति जैसे जैसे ज़िंदगी में जब आप निवेश कर रहे हैं तो बदलती रहती है और उस हिसाब से इसको बदलना चाहिए और इसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। और MF सेंट्रल पे और आज के डिजिटल युग में इसको बदलना बहुत आसान है और इनके बारे में हम चिंता नहीं करते हैं। ये एक तरह से समझिए जैसे हम इंश्योरेंस के बारे में चिंता नहीं करते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे जी। या हम हमेशा जीवित रहेंगे, लेकिन उसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है जब अचानक इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका अमित। तो देखिए, इस उपयोगी एपिसोड को ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने सवाल हमें ज़रूर लिख के भेजिए वैल्यू रिसर्च हिंदी पर, और हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में मेरे एसेट का नॉलेज सेंटर विजिट करना मत भूलिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।